अब अगला जो ग्रुप है उसका नाम है कमेंट्स। कमेंट्स होती क्या है? तो कमेंट्स का मतलब हो जाता है हमारे डॉक्यूमेंट में हमने कोई चीज़ ऐसी लिखा है तो उसके बारे में हमको पर्सनल नोट लिखना है या हमारे जानने के लिए कोई चीज़ लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं CWA। तो CWA लिखे हैं तो CWA तो हमको पता है, पर कोई अननोन पर्सन पढ़ेगा तो उसको पता थोड़ी रहेगा। तो इसके बारे में हमको कुछ लिखना है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? कमेंट। कमेंट में जाते हैं, देखिए साइड में आ गया, यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज़ छिंदवाड़ा, ठीक है, ऐसे करके हम लिख देते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गई कमेंट। अब ये साइड में दिख रहा है तो इसके लिए यहाँ पे हम रिव्यू में जाते हैं। तो रिव्यू में हमको जो है ये कमेंट दिखना नहीं चाहिए या जो भी चीज़ है तो उसके लिए हम यहाँ पे काम करेंगे। सो मार्कअप है या जो भी चीज़ हम यहाँ पे काम करते हैं वो आगे हम बात करेंगे। फिर से चलते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में चल के फिर से नई कमेंट देना है। जैसे मान लो आपको कीबोर्ड में देना है तो कीबोर्ड आप सेलेक्ट करें और आप गए कहाँ पे? कमेंट में, और हम लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज़ हार्डवेयर, दिस इज़ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। इस प्रकार ये हमने लिख दिए, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर का एक पार्ट है कीबोर्ड। तो इस प्रकार से हम जो है कमेंट को यहाँ पे लिख सकते हैं। रिव्यू में जाएंगे, देखिए यहाँ कमेंट है, डिलीट कमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। शो करना है, हाइड करना है, देखिए यहाँ पे कमेंट को डिलीट करना है तो डिलीट कमेंट, डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो है लिंक के बारे में देख लिया, कमेंट के बारे में और मीडिया के बारे में। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो अगला ग्रुप है जिसका नाम है हेडर एंड फुटर, इसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने बाकी ग्रुप के बारे में देख ली हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। हेडर एंड फुटर की अगर बात करें तो हेडर मतलब हो जाता है टॉप और फुटर मतलब हो जाता है बॉटम। अब टॉप और बॉटम किस चीज़ का? टॉप और बॉटम होता है आपका डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे हम जो है हेडर एंड फुटर के बारे में कंप्लीट रूप से डिटेल में बात करेंगे। ये कमेंट जो है इसको पहले हम हटा देते हैं, जितनी भी कमेंट है। अभी हेडर एंड फुटर का मतलब क्या होता है? हेडर एंड फुटर मतलब आप सिंपल समझ जाओ, जब भी हमको डॉक्यूमेंट में, मान लो ये डॉक्यूमेंट है, ये देखिए हमारे पास में ये डॉक्यूमेंट है। अभी डॉक्यूमेंट में एक टॉप है यानी कि हेडर है और एक बॉटम। हम चाहते हैं कि ये हर एक पेज में क्या हो, हेडर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी रिपीट हो जो हम हर पेज में चाहते हैं। जैसे कोई बुक लिखे हमने, तो बुक लिखे हैं तो बुक में ऑथर का नाम होगा या फिर बुक का पब्लिकेशन का नाम होगा या फिर बुक का टाइटल होगा। तीन चीज़ होती हैं जिनको बार बार हम हर पेज में रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हेडर का उपयोग करेंगे। कुछ चीज़ ऐसी है जो बॉटम पे भी लिखना चाहते हैं, वो उसके लिए हम फुटर का उपयोग करेंगे। तो इन दोनों ही काम को करने के लिए हमको कहाँ जाना होता है? इंसर्ट में, और हम जाएंगे कहाँ पे? हेडर एंड फुटर में। हेडर एंड फुटर में हेडर और फुटर दो ऑप्शन दिए हैं और एक दिया पेज नंबर। तो पेज नंबर भी अलग अलग चीज़ प्रकार से दे सकते हैं। हालांकि हम हेडर या फुटर का उपयोग कर लेंगे, पेज नंबर अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेपरेट आप पेज नंबर देना चाहते हैं, जैसे टॉप में देना है, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, जहाँ भी देना है, देखिए बॉटम में देना है तो इस प्रकार दे सकते हैं, पेज की मार्जिन में दे सकते हैं, करंट पोजीशन में देना है, पेज पे जो फॉर्मेट पेज नंबर या रिमूव करना, सारे ऑप्शन यहाँ दिए हैं। हम उपयोग करते हैं हेडर का। तो हेडर में जाते हैं हम, और हेडर में देखिए ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक 3 कॉलम लिखा है, या फिर आप देखिए अलग अलग प्रकार के स्टाइलिश दिए हैं। देखिए यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे। हम चाहते हैं कि ये सारे ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हमको पसंद नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? एडिट हेडर में जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी तो हम ले आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ये लेके आ जाते हैं हम। तो यहाँ लेखा जैसे याद, देखिए यहाँ पेज नंबर आ गया है और डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया। डॉक्यूमेंट का टाइटल आप लिख दो प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट। इस प्रकार से हमने लिख दिए प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ लिख देते हैं हम SHW एजुकेशन, ठीक है। इस प्रकार से पूरा आ गया ऑटो, मतलब एक प्रकार से ऑटो कंप्लीट है या ऑटो करेक्ट हम बोल सकते हैं। तो जब हम हेडर पे क्लिक करते हैं तो देखिए हेडर पे क्लिक करने के पश्चात हमारा जो ऊपर वाला भाग है वो एडिटिंग योग्य है जिसमें लिखा हेडर, और नीचे वाला भाग हमारा जो है धुंधला धुंधला दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें हम अभी काम नहीं कर सकते। काम किस में कर रहे हैं? ये वाले में। तो सिंपल सी बात है, जब हम हेडर पे काम कर रहे होते तो मेन डॉक्यूमेंट में काम नहीं कर पाते हैं, और जब मेन डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते तो हेडर में काम नहीं कर पाते। अब इसकी फॉर्मेटिंग को और सुधारना है तो आपके पास में होम टैब है, थोड़े से टेक्स्ट बड़े कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अब फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। फ़ॉन्ट के कलर आप बदल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने बदल दी। इसको आप सेंटर करना है तो सेंटर आप कर सकते हैं। और हम इससे बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे? इससे बाहर निकलने के लिए हमारे पास में देखिए हेडर एंड फुटर एक टैब आ गई है। इस टैब में जाएंगे और देखिए क्लोज हेडर एंड फुटर, ये तो सिंपल तरीका है। अब हमको लाना है, इंसर्ट करके जाएंगे और यहाँ देखिए फुटर, तो फुटर में जाएंगे और फुटर में जाके देखिए बॉटम पे हमको क्या लाना है?
बॉटम पे हमको इस प्रकार की चीज़ लेके आना, जैसे ये लेके आ गए तो देखिए डेट आ जाएगी और यहाँ बीच में कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमको लिखना है तो हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इंसर्ट में गए, शेप में गए और शेप में देखिए आपके पास में बहुत सारे शेप दिए हुए हैं। मान लो आप एक रेक्टेंगल लेके आना चाहते हैं, ये हमने लाए और रेक्टेंगल हमने इस प्रकार लेकर आ गए, ठीक है। और यहाँ हम एडिट टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट कर लेंगे और यहाँ हम जो है लिख देते हैं कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है इस प्रकार, तो ये कर लिए। और फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है तो उसको भी आप बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड करना है, ठीक है। और फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप सिंपल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्या, एक प्रकार से हेडर भी हो गया और फुटर भी हो गया। डेट भी आ जाएगी, डेट को जगह चाहिए थोड़ी सी, इस प्रकार कर दो। अब मैंने आपको बताया था कि हेडर एंड फुटर को हटाने के लिए हेडर एंड फुटर टैब में जाते हैं, पर आप बीच में डबल क्लिक करोगे तो भी आप जो है इसमें चले जाओगे। अब जब इसमें काम कर रहे होते तो ये जो है धुंधला धुंधला दिखेगा, मतलब हेडर एंड फुटर काम करेगा या तो मेन डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार से हमने हेडर एंड फुटर को यहाँ पे लेकर आ गए। अब बात आती है कि इसको एडिट करना है, तो इंसर्ट में गए, हेडर में गए, देखिए हेडर में हमने जो भी स्टाइल चाहिए वो ले लिए। अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो एडिट हेडर पे जाएंगे और देखिए एडिट हेडर यहाँ दिख गया। अब यहाँ क्या क्या चीज़ ला सकते हैं, देखिए यहाँ हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, वही ऑप्शन आ गए। अब आप चाहते हैं डेट एंड टाइम लाना तो ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन, ऑथर का नाम, फाइल नेम, फाइल का पाथ, डॉक्यूमेंट का टाइटल, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत देखिए प्रॉपर्टीज़ होती है, फील्ड होती है, क्विक ऑटो पार्ट, ऑटो टेक्स्ट वगैरह है वो आप लाना चाहते हैं, देखिए आपके सामने सारी चीज़ें दी हुई है, इनको ला सकते हैं। आप चाहे तो पिक्चर ला सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं पिक्चर लेकर आता हूँ। पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करें तो पिक्चर बॉक्स आपके पास में खुल गया। आप चाहते हैं माउस की पिक्चर लाए या कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर की इतनी बड़ी पिक्चर आ गई, इतनी बड़ी तो रहेगी नहीं। तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते और छोटा इस प्रकार से करके और एक किनारे पे इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है आपका प्रॉपर्टीज़ आती है, ऑटोमेटिक फिट कर दो और उसके बाद इसको ले जाकर यहाँ फिट कर दो या यहीं रख दो। ये देखिए हमने रख दिए। उसके बाद हम चाहते हैं देखिए हेडर एंड फुटर में जाकर ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं। यहीं हेडर से अगर फुटर में जाना है तो गो टू फुटर कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार फुटर में चले गए। फुटर में भी वही काम करना है जितनी चीज़ें हमको दी हुई है। उसके बाद फर्स्ट पेज का अलग रखना है तो डिफरेंट फर्स्ट पेज, मतलब जैसे पहले पेज में कोई चीज़ हेडर रखी गई जा रही है और इवन और ऑड में अलग अलग रखना, तो उसके लिए आप इवन और ऑड रख सकते हैं। जैसे सम संख्या वाले जो पेज है उसमें अलग हेडर आना चाहिए, फुटर आना चाहिए और विषम में अलग। टॉप एंड बॉटम में कितनी मार्जिन रहेगी वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। जब आप इसको क्लोज कर दोगे तो हेडर एंड फुटर यहाँ पे जो है आ जाएगा। और एक पेज में दिए थे तो हमारा जो है सारे पेज में आ जाएगा। देखिए सभी पेज में हेडर एंड फुटर आ रहा है, जितने भी पेज आपके पास में 1000 पेज हो या 1500 हो, 100 पेज हो, तो सभी में आपका हेडर देखने को मिल जाएगा, साथ ही फुटर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर आपको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आप हेडर एंड फुटर नहीं लाते तो पेज नंबर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अभी हमने पेज नंबर इनबिल्ट लिया है और ऑटोमेटिक इंक्रीज़ भी हो रहा है। देखिए आप 3, 3 के बाद 4 हो गया। ऐसे ही आप टॉप और बॉटम में पेज नंबर लाना चाहते हैं तो आप ऐसे ला सकते हैं। देखिए अलग अलग स्टाइल दी हुई है, ठीक है। हेडर एंड फुटर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से।